गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल या इसको ब्लैक मैंस रिएक्शन बोलते हैं। इसको पहले डार्क रिएक्शन बोलते थे, अब इसको हम कार्बन रिएक्शन पाथवे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे केल्विन साइकिल जो है इसको हम डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ये लाइट में भी हो सकता है। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के वो क्या है, NADPH है और ATP। ठीक है, ATP क्या करता है, ATP सोर्स ऑफ एनर्जी है और NADP जो है ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को NADPH जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंजाइम्स हैं या इंटरमीडिएट बनते हैं केल्विन साइकिल में वो सारे कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आउटर लेयर इनर मेम्ब्रेन होती है और बीच में ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये जो डिस्क हैं इनको हम थैलाकोइड्स बोलते हैं और ये पूरा कंप्लीट जो स्टैक होता है इसको हम ग्रेना बोलते हैं। हाँ, उसके बाद ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या कार्बन फिक्सेशन इसमें होती है या ब्लैक मैंस रिएक्शन बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का ही मैकेनिज़्म है। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होती है लाइट पे, यहाँ ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये स्लो होती है दैन लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में भी होता है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, शुगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से सिंथेसाइज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं और यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, ATP और असेंबलेटिव पावर किसके, NADPH की ज़रूरत होती है। इसको हम कार्बन फिक्सेशन या कार्बन असेंबलेशन भी बोलते हैं। यहाँ ब्लैक मैन ने डिमॉन्स्ट्रेट की थी ये रिएक्शन, इसलिए हम इसको ब्लैक मैंस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, इसमें कुछ भी नाम आता है तो आपको यही लिखना है। डार्क रिएक्शन आए, ब्लैक मैंस रिएक्शन आए, पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस आए, या केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल क्या होता है, ये डार्क फेज या फोटोसिंथेसिस में होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, केल्विन साइकिल को पहली बार मेल्विन केल्विन ने देखा था, किस में, क्लोरेला में और यूनिसेलुलर ग्रीन अल्गे में। इसके लिए केल्विन को फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला था, कब, 1961 में। यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड बोलते हैं, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट फेजेस है, इसमें 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो 6 कार्बन का होता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन्स में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में होता है प्रेजेंट, वो फिक्स करता है अपने आप को 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। ठीक है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, 5 से वो 6 कार्बन बनता है और 6 के बाद वो स्प्लिट होता है और C3 कंपाउंड बनाता है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इसी C3 पाथवे को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन फेज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है कार्बोक्सिलेशन फेज़ में, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, कौन एक्सेप्ट करता है, 5 कार्बन कंपाउंड जिसको हम रिबुलोज डाइफॉस्फेट बोलते हैं और वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है जो 6 कंपाउंड होता है। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको कार्बोक्सी डिस्मुटियोस बोलते हैं। 3 मॉलिक्यूल अनस्टेबल 6 कंपाउंड का जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन होते हैं और वो भी 6 मॉलिक्यूल्स 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड बनाता है। यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको कार्बोक्सी म्यूटेज बोलते हैं। 3PJ जो होता है ये पहला कंपाउंड है डार्क रिएक्शन का, इसलिए ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। एक इसमें रिडक्टिव फेज़ होती है जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल PJ के जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ, वहाँ पे वो 6 मॉलिक्यूल बनाता है 1,3 डाइफॉस्फोगिल्सरिक एसिड के, और 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ADP के बनते
है। यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको हम काइनेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोगिलिसरेट एसिड के रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स लगते हैं किसके, NADPH2 के, और वो 6 मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, ठीक है। यहाँ पे एक और एंजाइम लगता है जिसको हम ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 3 डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन ये मिल के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेस बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेस। आगे आपको ये डायग्राम दिखेगी, ये साइकिल दिखेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के वो रीजनरेट करते हैं रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट को, ठीक है। फिर फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किस एंजाइम से, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज से। यहाँ पे ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज पे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज, ठीक है। फिर ऐसे ही एंजाइम रीजनरेशन फेज में क्या होता है, 3 फेजेस है, कार्बोक्सिलेशन भी है, एक रीजनरेशन फेज है। यहाँ पे क्या राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है वो रीसिंथेसाइज होता है, फिर से बनता है। फिर यही मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये ज़ाइलोलोज बनाता है, ठीक है। 5 कार्बन वाला ज़ाइलोलोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज बनाता है। ऐसे ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट जो हो वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में। फिर राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है, बनाता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फोराइबोकाइनेज, ठीक है। आगे आपको मैं इसकी डायग्राम ये देखिए, ये आपको सिंपल एक डायग्राम दी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, कार्बन फिक्सेशन या C3 साइकिल या इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, ये कहाँ हो वो आपको इतना लंबा नहीं याद रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आप ये साइकिल जो है ये याद रखेंगे कि ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम होता है ये फिक्स करता है किसको, ये बाइंड करता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये उसके साथ फिक्स होता है और ये बनाता है, ये किसके साथ फिक्स होता है, देखो कार्बन के 3 मॉलिक्यूल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ ये राइबोलोज 1,5 RUBP जिसको 5 कार्बन कंपाउंड है ये उसके साथ बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम रोबिस्को के प्रेजेंस में, और ये बनाता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड 3 फॉस्फोगिलिसरेट, ठीक है। फिर ये 3 फॉस्फोगिलिसरेट जो है ये PGA काइनेस एंजाइम के हेल्प से ये क्या बनाता है, ये बनाता है 8 मॉलिक्यूल किसके, 1,3 बाइफॉस्फोगिलिसरेट के, ठीक है। यहाँ पे ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाए 1,3 बाइफॉस्फोगिलिसरेट जो है ये 3 कार्बन का है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें NADPH, और वो 6 मॉलिक्यूल किसके बनाता है, फॉस्फोर्स के देता है, ठीक है। और ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजन ये फॉस्फोगिलिसरेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के हेल्प से ये बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये क्या बनाता है, फर्दर एक मॉलिक्यूल ये बनाता है फिर से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का, और यहाँ पे फिर ये फर्दर बनाता है ग्लूकोज और दूसरे शुगर्स बनाता है। फिर इसी के साथ 5 मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल थे किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड के, इसमें से 5 जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, और एक बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कहाँ वो ग्लूकोज और शुगर बनाता है, ठीक है। तो बाकी ये जो 5 मॉलिक्यूल रह जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये क्या करते हैं, ये फर्दर फिर से बनाते हैं, रिफॉर्म करते हैं RUBP को रिबोलोज के, ताकि ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहे। यहाँ पे क्या होता है, ATP जो होता है
वो फिर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर जगह हर स्टेप पे किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन पूरा करता है, ये एटीपी। और जो एन ए डी पी एच है ये इसको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन करता है। ऐसे ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है। कौन सा, केल्विन साइकिल, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड जो है वो C3 कंपाउंड है, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट एसिड बोलते हैं। ये पहला स्टेबल कंपाउंड और 3 कार्बन का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। ऐसे ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। थैंक यू।